स्टोरी याद रखना इसकी। तो यहाँ बात करेंगे वर्क स्टेशन की। तो वर्क स्टेशन की दो डेफिनेशन है जो प्रचलन में है, ठीक है। कितनी डेफिनेशंस मिलती हैं? दो। एक जो कॉपी किताबों में दी गई है आपके, ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं जो कि गलत है। एक डेफिनेशन जो अपन पढ़ेंगे, एग्जाम में नहीं आती लेकिन सही है, ओके। अपन दोनों देखेंगे। तो वर्क स्टेशन के बारे में अगर हम बात की जाए तो वर्क स्टेशन है क्या? तो बेसिकली कहां से आई? माइक्रो कंप्यूटर से आए। और माइक्रो कंप्यूटर से आए तो ये कैसे हैं? कैसे हैं? मल्टीटास्किंग है। रियल नेचर कैसा है? मल्टीटास्किंग है। लेकिन हमने इससे बोला कि भाई तुम क्या करोगे? केवल एक ही काम करोगे, दो काम नहीं करोगे। और बोला भाई तुम्हारे अंदर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देंगे जिस सॉफ्टवेयर के से तुम दूसरा काम कर ही नहीं पाओगे। तो अब ये कंप्यूटर को एक निश्चित कार्य भी करते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वर्क स्टेशन। इसका सबसे सिंपल उदाहरण होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, तो एग्जाम देने जाने पर आपको जो कंप्यूटर मिलता है, उस कंप्यूटर पर आप कभी इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हो? देखिए तो आपके घर वाले कंप्यूटर, जैसा आपके घर का कंप्यूटर होता है वैसे ही तो है। या आप में से कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है? तो ऑनलाइन क्लास को भी अटेंड करो। बहुत सारी क्या है, कोचिंग वाले क्या करते हैं, जब क्लास स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद ऐप लॉक हो जाता है और उसके बाद कोई दूसरा ऐप नहीं चलता। आप खूब मिनिमाइज करते रहो, खूब। अगर आप सोचो कि नहीं ब्लूटूथ चालू हो जाए, चालू नहीं होगा। या टेस्ट चल रहा होता है बंद ही नहीं होता जब तक टेस्ट का पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हो जाए। तो अब क्या कर दिया उन्होंने, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अब वो वही काम करेगा। तो उतनी देर तक वो क्या है, एक नॉर्मल पीसी नहीं है, क्या हो जाएगा? वर्क स्टेशन हो जाएगा। तो पहले हमारी वाली डेफिनेशन, तो वह माइक्रो कंप्यूटर जिसके द्वारा कोई स्पेसिफिक कार्य ही किया जाता है, जिसके द्वारा कोई स्पेसिफिक कार्य ही किया जाता है। और यह चीज किसके द्वारा की जाती है? सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये काम किसके द्वारा करवाया जाता है? हार्डवेयर लेवल पर अलग नहीं है, ये अलग है। किसके लेवल पर? सॉफ्टवेयर लेवल पर। और हार्डवेयर लेवल पर डिजाइन किया था ना मेन फ्रेम, वो अलग थे। वो किस लेवल पर अलग किए थे? हार्डवेयर लेवल पर ये अलग कर दिए थे। एक्चुअली ये कैसा क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर रन करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कंप्यूटर जो एक निश्चित कार्य करते हैं, जिन्हें हम डेडिकेटेड कहेंगे, इन्हें हम डेडिकेटेड या फिर हिंदी में समर्पित कंप्यूटर कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? डेडिकेटेड या समर्पित कंप्यूटर। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन आती है, वह समर्पित कंप्यूटर जो एक निश्चित कार्य को ही करते हैं। तो आंसर हो जाएगा वर्क स्टेशन, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा क्या? आपका एटीएम। तो आपका जो एटीएम है, अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो क्या हो जाएगा? एटीएम मशीन किसका एग्जांपल है? वर्क स्टेशन का एग्जांपल है। क्योंकि एटीएम की मशीन नॉर्मल कंप्यूटर ही होती है जो आपके और हमारे घर पे लगा हुआ होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, कि इससे केवल बैंकिंग वाले काम ही हो पाते, दूसरे काम नहीं हो पाते। इसलिए फिर क्या है, वर्क स्टेशन में मेन फ्रेम तो नहीं है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर जो पीएनआर वाली मशीन लगी होती है, कभी रेलवे स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन गए हो तो वहां मशीन लगी होती है पीएनआर नंबर चेक करने वाली, टिकट निकालने वाली। तो वो मशीनें भी क्या नॉर्मल कंप्यूटर ही हैं, लेकिन क्या करती हैं, स्पेसिफिक काम करा दिए कि भाई तुम पीएनआर ही चेक करोगे। लेकिन अगर हम देखें खोल के तो क्या है, अंततः नॉर्मल माइक्रो कंप्यूटर निकल कर आएंगे। एटीएम तो आप इसलिए देख सकते हो, कई बार आप जाते हो एटीएम में तो क्या दिखता है, हमारे विंडो की स्क्रीन दिखती है वैसी स्क्रीन दिखाई देती है उस कंप्यूटर की। तो उससे क्या साबित हो जाता है कि वो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, वैसे एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के क्या करेगा, स्पेसिफिक टास्क करने के लिए मजबूर है वो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आते हैं दूसरी चीजों पर। तो यहाँ पर हम देखिए ज्यादातर जो आपके वर्क स्टेशन होते हैं, ज्यादातर जो वर्क स्टेशन हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पब्लिक में, ओपन स्पेस में इस्तेमाल हो, पब्लिक के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ज्यादातर क्या होते हैं, यह पब्लिक यूज के लिए होते हैं, पब्लिक यूज के लिए होते हैं। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि इनका कोई स्पेसिफिक यूजर नहीं होता, इनका कोई स्पेसिफिक या निर्धारित यूजर नहीं होता कि ये 4 लोग चलाएंगे, ये 40 लोग चलाएंगे, ये एक व्यक्ति चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके क्या है, पब्लिक है भाई, कोई भी चला सकता है। तो एटीएम फिक्स है कि भाई आप ही इस्तेमाल करोगे, नहीं कोई भी जाके निकाले। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ से एक टर्म आता है जो डेफिनेशन किताबों में मिलती है, वो डेफिनेशन यहीं से आती है। कारण क्या है कि पब्लिक यूज में होने की वजह से हमारे देश में, हमारा देश का मतलब केवल भारत मत लेना, हमारे देश का नाम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब हम इन सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। ओके, तो इस भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की बड़ी समस्या है, उन्हें लगता है कि जो चीज पब्लिक के लिए वो फ्री की है, तोड़ दो उसको। ठीक है, कॉमन सी मानसिकता है। आप देखना कि ज्यादातर ट्रेनों के जो इमरजेंसी सीट टूटे मिलते हैं, मिलते ही नहीं मिलते, देखा होगा आपने। या फिर ट्रेनों में नल की टोटी तोड़ाएंगे, पब्लिक टॉयलेट के नल उखाड़ाएंगे, शीट तोड़ देंगे। नोटिस किया होगा ये चीज, कि अंततः है तो आपके यूज के लिए। समझ में आ रही थी ना? ये तो चलो छोड़ दो, एक बहुत छोटी सी बात हो जाती है। एक और चीज देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं स्कूल में क्या करते हैं, पंखे टेढ़े कर देते हैं, मौका मिले पंखे टेढ़े कर देंगे। क्यों भाई? उसके अलावा होता है टेबलें तोड़ देंगे, होता है टेबलेट तोड़ेंगे, पंखे टेढ़े करेंगे, मतलब बस मौका मिलना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे कुछ समस्याएं हैं, ये समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पब्लिक यूज के लिए होते हैं। तो अब क्या है कि कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, लोग तोड़ के नहीं चले जाएंगे अगर ओपन में रखेंगे तो। पता पड़ा तारी काट दिया कीबोर्ड का, माउस उठा लाए। समस्या समझ रहे हो? समझ रहे? लोग ये काम करेंगे तो इसलिए क्या जरूरी है, पब्लिक यूज में तो होना, तो सुरक्षा के लिए क्या करें, लोहे के बॉक्स में बंद करके रखें। इसीलिए वो लाइन आई है। सामान्यतः हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी आप अमेरिका वगैरह जाओगे तो वहां नहीं मिलेगा ऐसा। सामान्यतः इन्हें एक लोहे के बॉक्स में बंद करके यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सामान्यतः इन्हें लोहे के बॉक्स में बंद करके यूज किया जाता है। कभी आपका मौका मिले, आप जापान जाओ, आप कभी अमेरिका जाओ, तो वहां पर आपको एटीएम इस तरह नहीं मिलेंगे लोहे के बॉक्स में बंद। ठीक है, वहां ऐसा नहीं होता, वहां नॉर्मल ओपन आपको स्क्रीन दिखती है, ऐसे लगी होती है दीवारों पर। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आते हैं और एग्जांपल पे। ये तो वो जो आप देखते हो, अब थोड़े से प्रैक्टिकल और एग्जांपल आ जाएं। तो हमारे रडार और सोनार की जो कंप्यूटर होते हैं, रडार और सोनार के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो भी किसकी तरह कौन से होते हैं, वर्क स्टेशन के उदाहरण होते हैं प्रॉपर। इसके अलावा कभी कभी पूछते हैं कैड और कैम, एक्चुअली गलत लिख रहे हैं लेकिन 3 पेपर वालों ने पूछा है तो हम लिख देते हैं कैड और कैम। कैड और कैम सॉफ्टवेयर होते हैं ना कि कंप्यूटर, लेकिन पेपर वालों ने पूछा तो हमने लिख दिया। वास्तविकता में क्या है, सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे इनको डिटेल में। तो कैड और कैम में भी किसका प्रयोग होता है, वर्क स्टेशन का प्रयोग होता है। अब किताबों में ये डेफिनेशन दे दी जाती है सिर्फ ये वाली कि वह कंप्यूटर जिन्हें लोहे के बॉक्स में बंद करके इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वास्तविकता में क्या ये डेफिनेशन ये क्या है, हमारे यहाँ होने की वजह से क्या है, ये लाइन जुड़ जाती है। ओके, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कभी आपसे पूछा जाए कि वह कंप्यूटर जिन्हें लोहे के बॉक्स में बंद करके इस्तेमाल करते हैं, जो समर्पित होते हैं, क्या कराएंगे, वर्क स्टेशन कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर होगी कहानी?